जोहार सभी दोस्तों को। आज सभी लोग बीए सेमेस्टर 6 साहित्य सिद्धांत देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, काव्य की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है? काव्य की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है? आंसर कवि। आंसर कवि। इसके साथ में पर्यायवाची शब्दों में अन्य नाम से भी जाना जाता है। साहित्यकार, रचनाकार, लेखक, राइटर इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, साहित्य को हम समाज के लिए किस नाम से जानते हैं? साहित्य को हम समाज के लिए किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा दर्पण। दर्पण हम क्यों कहते हैं? जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी आईने के सामने या दर्पण के सामने, तो हमारा जो वास्तविकता होता है, जो यथार्थ होता है, वही आईने में भी दिखाई देता है, उसके विपरीत नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से साहित्य का काम भी समाज में तमाम तरह की घटने वाली घटनाएं, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, अच्छाई हो या बुराई हो, तमाम चीज़ों को समाज के लोगों के सामने परोसती है। इसी को साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। इस बात को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इस बात को किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तीसरा नंबर देख रहे हैं हम लोग, हेतु का क्या अर्थ है? हेतु का क्या अर्थ है? आंसर कारण। आंसर कारण। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको अन्य नामों से भी जान सकते हैं। देखते हैं, अभिप्राय, उद्देश्य, लक्ष्य। चूँकि हम यहाँ पर भारतीय साहित्य के अंतर्गत में साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत में इन प्रश्नों को चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हेतु के अर्थ कारण के साथ साहित्य के कारण, यानी कि कोई भी रचना करते हैं तो रचना करने के पीछे रचना का क्या लक्ष्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है, उसे जानना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। आंसर भरत मुनि। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है यह। 5वां क्वेश्चंस देख रहे हैं, विस्मय का संबंध किस रस से है? विस्मय का संबंध किस रस से है? आंसर देखते हैं, अद्भुत रस से। अद्भुत रस से। असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक। इसको हम लोग देखते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो उसके सामने कोई भी घटना बहुत आश्चर्यजनक होती है, और ऐसी स्थिति में अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, जिसका संबंध अद्भुत रस से होती है। अब 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है?
काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर रस, भाव, तत्व। जो पाठक के पक्ष में आनंद की अनुमति कराता है। जो पाठक की देखते हैं, जो पाठक के पक्ष में आनंद की अनुमति कराती है। फिर देखते हैं 7वां क्वेश्चन, क्रोध का संबंध किस रस से है? क्रोध का संबंध किस रस से है? आंसर रौद्र रस से। रौद्र रस से। जब हम किसी से क्रोध होते हैं या जो हम आशा उम्मीद करते हैं उसके अनुरूप काम नहीं होती है, हम कुछ काम करते हैं वह काम अच्छा से नहीं होती है, कुछ दुख होता है तो किसी भी चीज़ों से अपमानित होता है, कोई घटना घटती है तो ऐसी स्थिति में भी वह बढ़ती है, जो कि दुख होती है थोड़ा थोड़ा, तो उसी में किसी को क्रोध हो जाता है। ऐसी परिघटना या घटना घटते रहती है। 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसकी है? आंसर आचार्य विश्वनाथ। आंसर आचार्य विश्वनाथ की। यह साहित्य दर्पण ग्रंथ है। यह साहित्य दर्पण ग्रंथ है और उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की है। इसको साहित्य दर्पण ग्रंथ कहते हैं। जिस वाक्य में रस हो वही काव्य है। जिस वाक्य में रस हो वही काव्य है। 9वां क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। 9वां क्वेश्चन, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? आंसर 3 प्रकार की होती है। आंसर 3 प्रकार की होती है। अविधा, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। अविधा, लक्षणा, व्यंजना। क्वेश्चंस 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चंस नंबर देखते हैं। निम्न पंक्ति में कौन अलंकार है? निम्न पंक्ति में कौन अलंकार है? सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो मन, गिरि सा ऊंचा हो मन। इसमें आंसर होगा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। जब किन्हीं वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु, स्थान या गुण धर्म से उसकी विशेषताओं से की जाती है। इन पंक्ति में प्राकृतिक से ली गई है। जैसे में एक व्यक्ति कहता है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो मन। वह सोचता है गिरि सा ऊंचा हो मेरा मन, यानी कि मेरा मन सबसे ऊंचा अभी भी है और ऊंचा रहेगा। यह प्राकृतिक से जुड़ी हुई एक कविता जैसा है, छोटा सा। तो यहीं समाप्त करते हैं। सबों को जय धर्म जोहार।